Hello everyone, welcome back to our channel Bill Knowledge. I hope that you all are good. Today we are going to study chapter number 4, Basis of Accounting. इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने अपने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं. आइए डिस्कस करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. क्या रहता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? ये चैप्टर छोटा सा ही है और आपके एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का इसमें से आता है. मेनली डिफरेंस ज़्यादातर आता है. किस चीज़ का डिफरेंस आगे डिस्कस करते हैं. चलिए, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट वन इज कैश बेस, सेकेंड वन इज अक्रूवल बेस. अक्रूवल बेस वही बेस है जो हमने अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ा था, अक्रूवल अजम्पशन. क्या पढ़ा था हमने इसमें? जो ट्रांजेक्शन जब हो रहा है तभी रिकॉर्ड करना है, दैट इज कॉल्ड अक्रूवल बेस अकाउंटिंग. कैश बेस अकाउंटिंग ये रहेगी जो कैश में हो रहा हो, मतलब कैश में या तो इनफ्लो हो रहा हो या आउटफ्लो हो रहा हो, तो वो कहलाती है कैश बेस अकाउंटिंग. आपकी अकाउंटिंग 2 तरीके से हो सकती है, या तो कैश बेस या था अक्रूवल बेस. आइए इससे आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं. वैसे आपकी जो अकाउंटिंग मेनली होती है वो अक्रूवल बेस ही होती है, क्योंकि वही सब जगह इम्प्लीमेंट की जा सकती है. फर्स्ट वन इज आपके बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 2 टाइप के हैं, कैश बेस, अक्रूवल बेस. कैश बेस अकाउंटिंग क्या रहती है? वो ये कहती है या तो कैश रिसीव हो या तो पेमेंट करो, या तो कैश रिसीव हो या कैश में पेमेंट करो, कैश आए या जाए, इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, तो ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है. दैट इज कॉल्ड कैश बेस अकाउंटिंग. मतलब कुछ भी कैश पे इफेक्ट हो, दैट इज कॉल्ड कैश बेस अकाउंटिंग. जब हम कैश में आएगा या जाएगा, अगर वो ही एंट्री करेंगे, वही कैश से रिलेटेड एंट्री करेंगे, तो वो आपकी अकाउंटिंग कहलाएगी कैश बेस अकाउंटिंग. इसमें ना तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं, ना एक्रूड इनकम, ना आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब शो नहीं होते. इसमें कोई इनका एडजस्टमेंट नहीं किया जाता. इसमें सिर्फ जो कैश से आया और कैश में गया, दैट इज कॉल्ड कैश बेस अकाउंटिंग. आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. कैश बेस अकाउंटिंग आप सामने देख सकते हैं. एक पर्सन है रमेश. रमेश ने क्या किया? सेल की. थर्सडे को सेल की कस्टमर को और एक इनवॉइस बना के दे दिया. इनवॉइस कब बना के देते हैं? जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, कैश हमें रिसीव नहीं हुआ हो, हमने बिल बना के दे दिया एक इनवॉइस कि हमें इन फ्यूचर वो पेमेंट मिलेगी, तो उसने कस्टमर को बना के थर्सडे को दे दिया. अब उसे अभी तक पेमेंट मिली नहीं है, क्रेडिट पे उसने गुड्स सोल्ड किया है. अभी संडे तक उसको अभी कोई पेमेंट नहीं मिली है, तो उसने कोई एंट्री नहीं की. वो मतलब अपनी सेल की एंट्री नहीं करेगा जब तक उसको पेमेंट रिसीव नहीं होगी, जब तक उसको कैश में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कैश बेस अकाउंटिंग कर रहा है. कैश में जब उसको रिसीव होगा तभी वो एंट्री करेगा, तो ये कहलाएगी कैश बेस अकाउंटिंग. नेक्स्ट, अक्रूवल बेस अकाउंटिंग. अक्रूवल बेस अकाउंटिंग क्या कहती है? ये अकाउंटिंग कहती है जब भी आपको कोई भी रेवेन्यू या कोई एक्सपेंसेस आप करें, आप एट अ टाइम रिकॉर्ड करें, चाहे आपको पेमेंट मिली हो कैश में या नहीं मिली हो. अगर आपने कोई इनकम की है तो आप उसे उसी टाइम, एक्रूड टाइम, मतलब उसी टाइम रिकॉर्ड कर देंगे जब वो ट्रांजेक्शन हुआ है, चाहे आपको पेमेंट रिसीव हुई हो कैश में या नहीं हुई हो. ऐसे ही एक्सपेंसेस भी हम ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे जब आपने किए हैं, भले ही आपने उसकी पेमेंट कैश में की हो या नहीं की हो, वो आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो या एक्रूड इनकम हो आपकी, आप इन नाम से उनको रिकॉर्ड करेंगे. एडवांस रिसीव हुआ हो तो इस नाम से आप रिकॉर्ड करेंगे, मतलब जो ट्रांजेक्शन जब हो रहा है तब रिकॉर्ड करेंगे. दैट इज कॉल्ड एक्रूड बेस अकाउंटिंग. ये आपके लॉ के अकॉर्डिंग भी लीगल है. आपकी कंपनी एक्ट में 1956 में या अभी 2013 में जो कंपनी एक्ट न्यू आया है, उसमें भी लीगली इसको माना जाता है एक्रूवल बेस अकाउंटिंग को. वर्ल्ड वाइड सब लोग यही अकाउंटिंग करते हैं कि जो भी आ रहा है जिस टाइम हो रहा है, चाहे कैश में आ रहा हो, चाहे कैश बेस हो या क्रेडिट बेस हो, कैश बेस हो या क्रेडिट बेस हो, दोनों ही रिलेटेड ट्रांजेक्शन उसी टाइम रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एक्रूड बेस अकाउंटिंग. आपके हर जगह यही एक्रूड बेस अकाउंटिंग यूज़ की जाती है. इसमें मतलब हम कैश से रिलेटेड भी आएगा, आपको पेमेंट रिसीव हो रही हो या नहीं हो रही हो, क्रेडिट बेस हो, वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे. आइए इसका डिफरेंस देखते हैं आगे. डिफरेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आता है. इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हम इसे, बिल्कुल
आपके एग्ज़ाम में यही आता है, जो मैंने आपको ऊपर कहा था कि डिफरेंस ही आता है मेनली, तो ये रहा उनका डिफरेंस। क्या डिफरेंस रहेगा? बहुत कॉमनली हमने जो मीनिंग समझ लिया, हम डिफरेंस भी इजीली लिख लेंगे। पहले उनके बेसिस देखेंगे, बेसिस में क्या है, और आप एग्जाम में भी इसी तरह लिखेंगे जिस तरह अभी यहाँ पे आपको शो हो रहा है। पहले आप बेसिस लिखेंगे उसके हेडिंग्स के, और उसके अंदर आप उनके पॉइंट्स लिखेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एक्रूड में हमने क्या किया, कैश और क्रेडिट, चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, हम दोनों तरीके के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। बट कैश बेस्ड अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा होता है। ओनली ऑन कैश से रिलेटेड, ओनली ऑन कैश से रिलेटेड हम ट्रांजेक्शन लिखते हैं, कैश इनफ्लो हो रहा हो या आउटफ्लो हो रहा हो, आ रहा हो या जा रहा हो। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस। आप अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं ईयर में, वो जो करेक्ट पोजीशन आपकी बताएगा, फाइनेंशियल पोजीशन आपका करेक्ट प्रॉफिट कौन बताएगा, अक्रूवल बेस अकाउंटिंग बताएगी, क्योंकि उसमें कैश और क्रेडिट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन होंगे। बट कैश बेस्ड अकाउंटिंग आपकी करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं बताएगा, क्योंकि उसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन अभी रिकॉर्ड नहीं है, आपकी करेक्ट पोजीशन नहीं बताता है। आपकी करेक्ट पोजीशन कौन बताता है, अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। नेक्स्ट डिफरेंस, इसमें एक्सपेंसेस और इनकम्स को कैपिटल और रिवेन्यू में बांटा है। हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इसमें डाला गया है। बट कैश में ऐसा नहीं किया गया है, कैश में ऐसा नहीं किया गया है, ये मेथड यूज़ नहीं किया गया। वहाँ कैपिटल और कैश मतलब कैपिटल रिवेन्यू से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम नहीं दिखा जाते हैं। नेक्स्ट वन इज लीगल पोजीशन। लीगल पोजीशन ये लीगली इम्प्लीमेंट होता है, ये इलीगली इम्प्लीमेंट नहीं होता। वर्ल्ड वाइड एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग को माना जाता है लीगल, कैश बेस्ड अकाउंटिंग को लीगल नहीं माना जाता। अगर इन फ्यूचर प्रूफ भी चाहिए होगा, अगर हमें प्रॉफिट भी जानना हो या कोई प्रूफ भी, तो हम एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग को मानेंगे, ना कि कैश बेस्ड अकाउंटिंग को। आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। कैश बेस्ड अकाउंटिंग में हम कह सकते हैं ओनली ओन हम कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। बट अक्रूवल बेस में हम दोनों तरीके से करते हैं, चाहे कैश में हो ट्रांजेक्शन, चाहे आपका क्रेडिट में हो। आपकी जो प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट किससे पता चलता है, वो एक्रूवल अकाउंटिंग से पता चलता है, ना कि कैश अकाउंटिंग से। नेक्स्ट वन इज लीगली भी एक्रूवल बेस अकाउंटिंग लीगली है, ना कि कैश बेस अकाउंटिंग लीगली नहीं है। उससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी आपको करेक्ट नहीं पता चलेगी। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।